हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स। आज और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। IUI ट्रीटमेंट फॉर प्रेगनेंसी। IUI क्या होता है, ये ट्रीटमेंट डॉक्टर क्यों बोलते हैं करने के लिए और इसमें सक्सेस रेट क्या है, सच में ये करने से क्या प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो आज ये टॉपिक पे बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। प्रेगनेंसी कंसीव करने का ये एक आधुनिक प्रक्रिया है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसे डॉक्टर आपको क्यों करने के लिए बोलते हैं। अगर आप बहुत दिन से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, आपका कंसीव नहीं हो रहा है या फिर बार बार मिसकैरेजेस हो रहा है, देन आपको डॉक्टर IUI के लिए सजेस्ट करते हैं। इसमें जो है खर्चा आपको 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में ही आ जाता है। और ये IUI करवाने से पहले बहुत सारा टेस्ट किया जाता है। आपका मेडिकल कंडीशंस क्या है ये जानने के लिए, जैसे कि AMH टेस्ट, LH, TSH, FSH, हस्बैंड का सीमेन एनालाइज, बहुत सारा टेस्ट किया जाता है। एक सोनोग्राफी किया जाता है और एक ट्यूब खुली है कि बंद है ये जानने के लिए HSG टेस्ट किया जाता है। देन आपको IUI के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर आपका IUI हो रहा है तो आपका पीरियड्स का डे 2 में बुलाया जाता है। डे 2 से लेकर कुछ मेडिसिन चालू किया जाता है, कुछ फॉलिक एसिड टैबलेट भी उसके साथ चालू किया जाता है। अगर आपको अंडे बनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है देन आपको इंजेक्शंस दिया जाता है। सबका केस में इंजेक्शंस नहीं दिया जाता है, किसी किसी को मेडिसिन में भी ट्राई करने के लिए बोला जाता है। डे 5, डे 7 या किसी किसी को डे 9 में भी इंजेक्शन लगता है। ये आपका मेडिकल जो टेस्ट होता है उसका ऊपर में डिपेंड करता है आपको कितना इंजेक्शंस लगेगा। फिर आपको डे 9 में क्लिनिक बुलाया जाता है। आपका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया जाता है, जिसके माध्यम से पता कर पाते हैं आपका ओवरी में कितने अंडे हैं, उसमें से कितने अंडे बढ़ रहे हैं और आपका जो दोनों ओवरी में टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं ये जानने के लिए आपको डे 9 में सोनोग्राफी किया जाता है। अगर उस टाइम पता चलता है आपका एग्स कुछ बढ़ा नहीं है देन आपको और भी इंजेक्शन लगता है। फिर एक दिन छोड़ के डे 11 में आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, सोनोग्राफी किया जाता है। देन पता चलता है अगर आपका एग्स का साइज़ जो होता है नॉर्मल 18 से एवब होता है वो साइज़ हो जाता है, देन आपको रप्चर होने के लिए HCG नाम का इंजेक्शन दिया जाता है और आपको एक दिन छोड़ के बुलाया जाता है हस्बैंड का साथ आने के लिए। अगर आपका उस दिन तो डे 15 में अगर आपका रप्चर हो गया है देन उसी दिन आपका IUI का जो प्रोसेस है उसी दिन हो जाता है। जैसे कि आपका हस्बैंड का सीमेन कलेक्ट करके उसको वॉश किया जाता है। फिर जो हेल्दी सीमेन होता है, मोटिलिटी अच्छा रहता है, वो सीमेन को आपका जो फीमेल पार्टनर है उनका वजाइना के थ्रू यूट्रस में लेके इंसर्ट किया जाता है, जिसे ये पूरा प्रक्रिया को IUI इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन बोला जाता है। इसमें नेचुरली जैसे कंसीव होता है उसी तरह का है। आप नेचुरली इंटीमेट होते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, उसके माध्यम से कंसीव होता है और ऐसे में बस इतना ही किया जाता है। हेल्दी सीमेंस को लेके यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। उससे आगे जो प्रक्रिया होता है वो पूरा नेचुरली होता है, जैसे कि फर्टिलाइज होना, स्पर्म को यूट्रस से फॉलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करना, फिर इम्प्लांटेशन होना जो नेचुरल होता है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी होता है, उसके बाद आगे जो प्रेगनेंसी होता है वो पूरा नेचुरल ही होता है। IUI होने का आधा घंटा 1 घंटा वहीं पे बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है क्लिनिक में। उसके बाद आप धीरे धीरे आके अपना घर आ सकते हैं या फिर वहीं पे कहीं पे अगर आप स्टे कर रहे हैं होटल में, लॉज में, देन आप उसी दिन रह के नेक्स्ट दिन आपका घर आ सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रिकॉशन लेना होता है, जैसे कुछ भारी काम करना नहीं चाहिए। अगर आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मली योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम जैसे कर सकते हैं, घर का काम, हल्का काम आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे थोड़ा बहुत आपका ध्यान रखना चाहिए खुद का। और आपको कुछ खाने पीने में भी खास ध्यान रखना चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए। जो भी खा रहे हैं आप कुछ हेल्दी फूड ही खाइए। मेरा एक वीडियो है
आप उसको भी देख सकते हैं। IUI के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देन आपको IUI होने का बाद 14 दिन आपको एटलीस्ट वेट करना होता है। जिस दिन से आपका IUI हुआ है उसी दिन से 14 दिन तक आपको वेट करना होता है। अगर आपका पीरियड्स नहीं आता है देन आपको उसके बाद आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर उससे पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपको जो HCG नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंजेक्शन के वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, बाद में आपका पीरियड्स हो जाता है। आपको एटलीस्ट 14 डेज़ वेट करना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट एक करवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा IUI का प्रोसेस क्या होता है। तो बात कर लेते हैं IUI का सक्सेस रेट क्या है। IUI का सक्सेस रेट आपका मेडिकल कंडीशंस का ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिपोर्ट का ऊपर डिपेंड करता है। IUI आपको 1 से लेकर 3 बार ही करवाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कंसीव नहीं हो रहा है देन नेक्स्ट प्रोसेस आप IVF के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स।